नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर फाइन। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पिछले दिनों जब मैं आध्यात्मिक वीडियोस डाला करता था तब एक शख्स ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि भैया 14 विद्याएं और 64 कलाओं के बारे में बताइए। तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि कौन कौन सी होती हैं 14 विद्याएं और 64 कलाएं। बहुत बार अनेक ग्रंथों के माध्यम से हमने इनके बारे में सुना है। आप रामायण ले लो, महाभारत ले लो या कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, इन विद्याओं का और इन कलाओं का वर्णन हमें हर जगह मिलता है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इन विद्याओं और कलाओं का ज्ञान सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि और भी किन किन चीजों को होता है, आइए पहले हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहले आते हैं पेड़ और पत्थर। इन प्राणियों के पास भी 1 से 2 कलाएं होती हैं। दे ऑल्सो फील द हैप्पीनेस एंड सैडनेस, बट इनके पास जो नहीं होती वो होती बुद्धि। साइंस के अनुसार भी इन्हें अन्न और जल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नंबर पे आते हैं पशु और पक्षी। इनमें 2 से 4 तरह की कलाएं होती हैं। ये बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान में 5 तरह की कलाएं होती हैं, अथवा एक सभ्य और संस्कारी व्यक्ति में 6 तक कलाएं होती हैं। जो मानव विशेष प्रथा वाले होते हैं उनमें भगवान के तेजांश की 7 कलाएं तक होती हैं। उसके बाद 8 कलाओं वाले महामानव, ऋषि, मुनि, संत आदि होते हैं जो बहुत कम मिलते हैं। मानव की देह 8 कलाओं से अधिक का तेज सहन नहीं कर सकती। 9 कलाओं प्राप्त करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके सप्त ऋषिगण आते हैं। मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि इनमें आते हैं। इसके बाद 10 और 10 कलाओं से ज्यादा वाले भगवान की श्रेणी में आते हैं, जैसे बराह भगवान, नरसिंह भगवान, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतार। इनमें 10 से 11 कलाएं तक होती हैं। इसके बाद आते हैं भगवान राम जो 12 कलाओं से सुसज्जित हैं, और उसके बाद आते हैं भगवान श्री कृष्ण जिनमें 16 कलाएं थी। आइए जानते हैं इन 14 विद्याएं और 64 कलाओं के बारे में। सबसे पहले बात करें विद्याओं की। इनमें सबसे पहली जो 4 विद्याएं आती हैं वो हैं हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। पहले वेद ऋग्वेद में ज्ञान व मंत्रों का जिक्र किया गया है। उसके बाद आता है यजुर्वेद जिसमें यज्ञ की विद्याओं के बारे में बताया गया है। सामवेद में रूप अथवा संगीत के बारे में बताया गया है, और अंत में आता है अथर्ववेद जिसमें आयुर्वेद का जिक्र किया गया है। इन चारों वेदों पर विस्तृत जानकारी आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके बाद आते हैं 6 उपवेद जिनको वेदांग भी कहा गया है, जिनमें सबसे पहले आता है शिक्षा, यानी सीखना, सिखाना, अध्ययन और अध्यापन करना, ये शिक्षा में आते हैं। उसके बाद आता है व्याकरण, यानी भाषा में शब्द का उपयोग कैसे और किस तरह से होता है ये बताने का शास्त्र व्याकरण। उसके बाद निरुक्त, यानी वेदों में वर्णन किए गए कठिन शब्दों को जानने का मार्ग है। उसके बाद आता है छंद, यानी शब्दों को काव्यात्मक रूप से सही ढंग से गान रूप में देना है, इसी को छंद कहा गया है। उसके बाद आता है ज्योतिष, यानी ग्रहों की गति, भविष्य तथा काल चक्र को समझने की विद्या। उसके बाद आता है कल्प, यानी धार्मिक विधि विधान तथा कर्म कांड को दर्शाया गया शास्त्र है। इन 6 उपवेदों के बाद 4 विद्याएं और हैं, जिसमें पहला है न्याय, उसके बाद आता है मीमांसा, तीसरा है पुराण और लास्ट है धर्मशास्त्र। इस तरह से ये होती हैं आपकी 14 विद्याएं। आइए जानते हैं 64 कलाओं के बारे में। आखिर कौन कौन सी होती हैं हमारी 64 कलाएं। पहली कला है वास्तु विद्या, यानी भवन महल जो हम घर बनवाते हैं उसका निर्माण करने की कला। दूसरी कला है धातु शोधन, यानी कच्चा पक्का तथा मिश्र धातु को शोधन कर या उस मिश्र धातु को अलग करने की कला। तीसरा आता है शुक सारिका, यानी तोते की भाषा समझने वाला। चौथी कला है छंद और अभिधान कोश, यानी मूल्यांकन शब्द और छंद का ज्ञानी। उसके बाद आता है छल विद्या, यानी चालाकी से लोगों को फंसाने की कला। छठवीं कला है वस्त्र गोपन, यानी सिलाई करना, फटे कपड़ों को सिलना। उसके बाद आता है जल तरंग, यानी पानी से भरे बर्तन को वाद्य साधन के तहत ध्वनि निर्माण करने की प्रक्रिया। 8वीं कला है शय्या रचना, यानी बिस्तर या सेज को सजाना। उसके बाद आता है चित्रकला, चित्रकला कौशल अंकित करने की जो कला होती है उसको चित्रकला बोलते हैं। और 10वीं कला है अभिनय, यानी नाटक करने की कला। ये कला ज्यादातर हम सब लोगों को आती होगी। उसके बाद आता है पानक रस, यानी शराब और पेयजल तैयार करने की कला। उसके बाद आता है दुर्वाच, निश्चित रूप से कठिन शब्दों का अर्थ निकालना। उसके बाद आता है आकर ज्ञान, यानी निधि खनिज के विषय का ज्ञान जो होता है। 14वीं कला है वृक्षायुर्वेद, यानी बाग बगीचा कुंज सजाने की कला, यानी पेड़ पौधों का तपेदिक। 15वीं कला है पट्टिका बेत्रवाण कल्प, यानी बिस्तर खटिए के लिए कपड़ा बुनने की कला। 16वीं कला है अनुशासनिक, यानी विनयशीलता सभ्यता का ज्ञानी। 17वीं कला आती है व्यायाम विद्या, अखाड़ा व्यायाम के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला।
18वीं कला है विजय कौशल विद्या, दूसरों पर विजय पाने की कला। उसके बाद आता है बाल क्रीड़ा कर्म यानी बच्चों के मनोरंजन करने की कला। उसके बाद आता है पाक विपाक यानी खाना पकाने की क्रिया। पुस्तक वाचन भी आता है, काव्य अलंकार साहित्य ग्रंथ पढ़ने की कला है। उसके बाद भाषा ज्ञान है, अनेक भाषा विदेशों की भाषा को जानने वाला। उसके बाद आता है प्रहेलिका यानी कूट प्रश्न, उखाने या काव्य रूपात्मक सवाल करना। 24वीं कला है कौमुचार, भद्दा या विकृत मनुष्य के चेहरे पर लालित्य चारों लाने की कला। उसके बाद आता है प्रतिमाला, अंताक्षरी में माहिर या जिसके पास उसकी कला हो। 26वीं कला है हस्त लाघव यानी हाथ से शिल्प कला बनाने की प्रक्रिया। 27वीं कला है आकर्षण, दूसरों का प्रलोभित या आकर्षित करना। 28वीं कला है काव्य समस्या पूर्ति यानी आधे में छोड़े गए कार्य को पूरा करने की क्रिया। उसके बाद आता है मणि भूमिका यानी भूमि पर मणियों से रचना करने की कला। 30वीं कला है धारक मातृका, याददाश्त को बढ़ाना, प्रज्ञा शक्ति। उसके बाद आता है संपाठ्य, दूसरों की बोली की नकल करना। उसके बाद आता है अत्तर विकल्प यानी फूल से इत्र तैयार करने की कला। 33वीं जो कला है वो है यंत्र मातृका यानी विभिन्न यंत्रों का निर्माण करना। इसके बाद आता है गंध युक्ति यानी सुगंधित लेप चूर्ण बनाना। 35वीं कला है द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ खेलना, जिसको हम इंग्लिश में गैम्बलिंग बोलते हैं। 36वीं कला है क्रिया विकल्प, माल या सामान के प्रभाव को बदल देना। उसके बाद आता है मानसी काव्य क्रिया यानी त्वरित काव्य की रचना करना। 38वीं कला है आभूषण यानी सोने चांदी और मोती रत्न से शरीर की सजावट करने की कला। उसके बाद आता है केश शेखर यानी किरीट, मुकुट और बालों को फूलों से सजाने की क्रिया। उसके बाद आता है मेष कुक्कुट लावक यानी युद्ध विधि मुर्गी, बकरा, सांप, नेवले आदि प्राणियों की लड़ाई लड़ाने वाला। 41वीं कला है वो है माल्य ग्रंथन यानी चोटी, माला, तोरणहार बनाना। उसके बाद आता है विशेष कच्छेद्र ज्ञान यानी माथे पर लगाए जाने वाले तिलकों का ढांचा तैयार करने की कला। 43वीं कला है मणिराग, वर्ण रंग से रत्न की परीक्षा करके उसकी पहचान करना। उसके बाद आता है पुष्प शक्टिका निमित्त ज्ञान यानी स्वाभाविक लक्षणों से भविष्य बताना। उसके बाद आता है टंडुल कुसुमावली यानी सफेद वर्णित चावल और फूलों से चित्र या रंगोली निकालना। 46वीं कला है वो है संगीत कला यानी संगीत का गहन ज्ञान रखने वाला इंसान। उसके बाद आता है नृत्य कला यानी नाट्य कला, डांस जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है केश मार्जन यानी सिर को तेल की मालिश करने की कला। उसके बाद आता है उदक घात यानी जल विहार, रंगीन पानी से पिचकारी चलाना। 50वीं कला है वो है नेपथ्य यानी मौसम के अनुसार वस्त्राभूषण का चयन करना। उसके बाद आता है कर्णपथ यानी पत्ते और फूल से कान की बालियां बनाना। उसके बाद आता है उत्सादन, शरीर को तेल मालिश करना या रगड़ना। 54वीं कला है वो है दंश वसन क्रिया यानी दांत, कपड़े और तन को सजाना। इसके बाद आता है रत्न रौपर्य परीक्षण यानी अमूल्य रत्न और विशेष धातुओं का परीक्षण करना। इसके बाद आता है तुर्क कर्म यानी चरखा चलाना या चरखे से धागा निकालना। तक्षण कर्म लकड़ी या नक्शी का कला निकालने की कला। उसके बाद आता है अक्षर मुष्टिका कथन, हाथ की उंगलियों से संभाषण करने की कला। उसके बाद आता है सूत्र सूची कर्म यानी कपड़े पर रफू करना। 60वीं कला है वो है मलेक्षित कला विकल्प यानी परिभाषा ज्ञान की जानकारी होना। उसके बाद आता है माल्य ग्रंथ विकल्प जो कपड़ों के बारे में विशेष ज्ञान रखता हो। 62वीं कला है चित्रकला यानी जो रेती से चित्र निकालने की कला को जानता हो या रेती से कलाकृति बनाता हो। उसके बाद आता है इंद्रजाल यानी जादू टोना, मंत्र तंत्र की विद्या का ज्ञान होना। और 64वीं कला है कायाकल्प यानी वृद्ध व्यक्ति को युवा बनाने या उसकी कला से युवा जैसा दिखना। तो ये थी हमारी 14 विद्याएं और 64 कलाएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे वेदों के बारे में, वेदों के विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।